गुड मॉर्निंग बच्चों उम्मीद है कि ग्रामर के पांचों पाठ आपने कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा, चारों पाठ का आंसर कर लिया होगा। और सर्वनाम का मैं पीडीएफ भेजूंगी, आपको क्वेश्चन भेजूंगी, और इस उम्मीद के साथ मैं उसका आंसर नहीं भेजूंगी कि आपको खुद करने आ जाए। मैं चैप्टर का पीडीएफ भेजूंगी और उसी चैप्टर में वो आंसर मिलेगा आपको, इसलिए आप स्वयं करने का प्रयास करिएगा। और इसीलिए मैं आपको आंसर नहीं भेजूंगी, आप स्वयं कर लेंगे, कर सकते हैं, कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अब महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे, और महान व्यक्तित्व का जो पाठ मैं आपको पढ़ाऊंगी वही पाठ आपको लिखना है। आप बीच में ये सवाल मत करिएगा कि मिस आपने बीच में ये पाठ छोड़ दिया है। जो पाठ मैं पढ़ाऊंगी उस पाठ का पीडीएफ भेजूंगी, उस पाठ का आंसर आप कर लीजिएगा कॉपी में। तो फिर क्लियर हो गया होगा कि महान व्यक्तित्व में जो पाठ पढ़ाऊंगी सिर्फ उसी को करना है। अगर मैंने बीच के कोई पाठ छोड़ दिए हैं तो फिर मैं जब आप स्कूल में मुझसे मिलेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अब हम लोग कौन सा पाठ पढ़ेंगे? चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। चाणक्य के बारे में पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा समझना आवश्यक है कि चाणक्य था कौन। चाणक्य विक्रम जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके राजनीतिक शिक्षक थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक शिक्षक। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था ये जानना थोड़ा आवश्यक है, हिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा भी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। वो भारत को पूरे एक साम्राज्य के अधीन रखना चाहता था और उसने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोना चाहता था। इसीलिए उसको चाणक्य जैसे गुरु की आवश्यकता थी। तो अब हम चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा एक कोटेशन है वो मैं पढ़ देती हूँ। मित्र, इस कुश को देखकर खोद कर इसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? इसका कांटा मेरे पैर में घुस गया है। मैंने कांटा तो निकाल लिया, किंतु यह किसी और के पैर में ना चुभे, इसलिए इसे जड़ से नष्ट करना चाहिए। यह जो वार्तालाप है वो चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच का है। तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि ये जो कुश है, कुश का पेड़ होता है, पौधे होते हैं छोटे छोटे, तो उन्होंने कहा कि इसको खोद कर, इसको निकाल कर, चूँकि कुछ तो जंगलों में या रास्तों में ऐसे ही अपने आप जम जाता है, और थोड़े से उसके पत्ते जो होते हैं नुकीले होते हैं, वो कांटे की तरह चुभते हैं। तो वो कांटा तो चुभ गया था चाणक्य को। तो उन्होंने चंद्रगुप्त ने उनसे पूछा, जब उन्होंने देखा कि उस कुश को खोद कर और चाणक्य उसमें मट्ठा डाल रहे थे। पानी डालने से ना पेड़ पौधे बढ़ते हैं, अब मट्ठा अर्थात दही का छाछ डालने से पेड़ पौधे नहीं ना बढ़ेंगे, तो इसलिए वो उसमें छाछ डाल रहे थे, खट्टा मट्ठा डाल रहे थे ताकि वो जल जाए, ख़त्म हो जाए वो पेड़। तब उन्होंने चंद्रगुप्त ने जो पूछा उसका उन्होंने आंसर दिया, उत्तर दिया कि मैं कांटा तो जो मेरे पैर में चुभ गया था मैंने उसको निकाल लिया है, लेकिन फिर ये दूसरे को ना चुभे, इसलिए मैं इसको जड़ से समाप्त करना चाहता हूँ। बच्चों, बहुत गहन बात कही थी चाणक्य ने, बहुत गूढ़ बात कही थी। इस बात में जो गंभीरता है वो चंद्रगुप्त को समझ में आ गई थी। इस बात में कितनी गंभीरता है, तो उन्होंने कहा वो जो गंभीरता थी वो ये कि अगर दुश्मन हमको परेशान करता है तो हमको उसे जड़ से नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि चाणक्य जो थे वो राजनीतिक गुरु थे चंद्रगुप्त के। तो अब हम चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। अब चाणक्य का विशेष स्थान है हमारे इतिहास में और भारतीय राजनीति में। आज भी हम चाणक्य के नियमों पर चलते हैं, कहीं न कहीं चाणक्य के नियम हमको बताए जाते हैं, और शासन के विविध पहलू जो थे, उनके ग्रंथ जो उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, उसमें विश्व के प्राचीन और आधुनिक किसी भी राजनीति शास्त्र के विचारक ने आज तक नहीं लिखा।
जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा। चाणक्य की जो गिनती है वो विश्व के राजनीति शास्त्र के महानतम चिंतकों में की जाती है। तो ये तो हम अब मान सकते हैं कि चाणक्य बहुत ही चतुर थे। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, उसकी स्थापना में चाणक्य का बहुत नाम जुड़ा और उनका बहुत योगदान भी रहा। चाणक्य की सहायता, परामर्श और राजनीतिक कूटनीति से चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वो उसमें सफल भी हुआ। चाणक्य का पूरा नाम जो था वो विष्णुगुप्त चाणक्य था और उन्हें लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। उनके पिता की मृत्यु हो गई बचपन में ही और उनकी माता ने उनका पालन पोषण किया और तक्षशिला में ही रहकर उन्होंने विद्या अर्जित की और उसी के साथ साथ उन्होंने दर्शन का भी अध्ययन किया। चाणक्य बहुत विद्वान थे, लेकिन जितने विद्वान थे उतने ही क्रोधी, गुस्सैल और उग्र स्वभाव के भी थे। उनका गुस्सा बहुत तेज था। जब वो बड़े हुए तो जीविकापार्जन की समस्या उनके भी सामने आई। उनको भी लगा कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, इसलिए वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुँचे और वहाँ मगध का जो राजा था घनानंद, उससे उनकी भेंट हुई। सम्राट ने चाणक्य को, मगध का जो राजा था, उसने चाणक्य को पाटलिपुत्र की दानशाला का मैनेजर अर्थात प्रबंधक नियुक्त कर लिया। तो बच्चों, चाणक्य को वहाँ से भी निकाल दिया गया क्योंकि वो बहुत उग्र और क्रोधी स्वभाव के थे, इसलिए घनानंद ने उनको निकाल दिया। अब चाणक्य के मन में हमेशा घनानंद से बदला लेने की बात आने लगी और इसके लिए वो समय की तलाश करने लगे। उसी बीच उनकी भेंट चंद्रगुप्त से होती है। वो ये सोचते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी करूं, तो चंद्रगुप्त से भेंट होती है। चंद्रगुप्त भी बहुत महत्वाकांक्षी था। वो पूरे भारत पर, मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और इसीलिए जो है चंद्रगुप्त और चाणक्य के मिलन को भारतीय इतिहास में एक नवीन दिशा मिली। और चंद्रगुप्त के अंदर बल था तो चाणक्य के अंदर बुद्धि थी, और जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो परिवर्तन तो स्वाभाविक है। इसीलिए कहा गया है कि बल और बुद्धि का यह संयोग भारतीय इतिहास में युग परिवर्तन की एक घटना साबित हुई, अर्थात चंद्रगुप्त का बल और चाणक्य की बुद्धि। चाणक्य जैसी बुद्धि बहुत कम लोगों में मिलती है, तो इसलिए चंद्रगुप्त ने उनकी बुद्धि का प्रयोग करना चाहा। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, लेकिन चूंकि घनानंद की सैन्य शक्ति बहुत प्रबल थी, इसलिए इनको पराजित होना पड़ा। अंत में फिर से निर्णय बनाकर कि केंद्र में राजा की स्थिति प्रबल होती है और सीमा क्षेत्रों में कमज़ोर होती है, इसलिए इन लोगों ने सीमांत के राज्यों पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की और उसके बाद ही मगध पर आक्रमण करना उचित समझा। जब उन्होंने विजय प्राप्त की, पंजाब पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, उसके बाद एक विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र पहुंचे और युद्ध किया। घनानंद मारा गया और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अपना अधिकार बना लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का राजनीतिक राज्याभिषेक किया और 321 ईसा पूर्व में उसे मगध का सम्राट घोषित कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मगध का सम्राट घोषित हुआ। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया और प्रमुख परामर्शदाता भी नियुक्त किया, अर्थात राजनीतिक कामकाज में उनके ही परामर्श से वो सभी काम को करता था। चाणक्य ने आजीवन अपने जीवन के अंतिम समय तक मौर्य समाज की सेवा की और चाणक्य को राजतंत्र का एक सर्वाधिक उपयोगी संस्था माना गया है। चाणक्य के द्वारा और उनके अनुसार राजा को सत्यवादी, चाणक्य मानते थे कि राजा को सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, कृतज्ञ, बलशाली और वृद्धों का सम्मान करने वाली, उत्साही, विनयशील, विवेकी आदि गुण राजा के अंदर होना चाहिए और उसको
काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार राजा का ये कर्तव्य होता है कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं में वो अपने प्रजा की रक्षा करे। राज्य को अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी, दीन दुखियों का पालन पोषण करना ये राजा का कर्तव्य होना चाहिए। और राजा का ये कार्य है कि वो साहूकार, व्यापारी, जादूगर और तमाम तरह के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी हों, उनके उत्पीड़न से प्रजा की रक्षा करें। अर्थात उन्होंने बताया कि जितने भी लोग प्रजा का उत्पीड़न करते हैं, उनसे राजा का ये कर्तव्य बनता है कि वो उनसे उनकी रक्षा करें। अब राजा के ये काम से विदित होता है कि चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर ली थी और उन्होंने प्रजाहित को ही अपने राज्य का लक्ष्य मान लिया था। चाणक्य वर्षा न होने के कारण सैकड़ों साधुओं को भोजन भी कराते थे। जब अकाल पड़ता था तो उस समय सैकड़ों साधुओं को वो भोजन भी कराते थे। चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने इस नीति पर एक पुस्तक भी लिखी है। इससे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के स्थापना में वे सफल रहे और उन्होंने राजतंत्र का समर्थक होते हुए भी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया। राजतंत्र का समर्थक तो वो करते थे, लेकिन राजतंत्र का समर्थन करने के साथ साथ वो चाहते थे कि राजा जो है निरंकुश और स्वेच्छाचारी ना हो। निरंकुश अर्थात उस पर किसी का अंकुश ही ना हो, और स्वेच्छाचारी अर्थात जो उसकी इच्छा हो वही करे। ऐसा राजा को नहीं करना चाहिए। आज भी हम चाणक्य को राजनीतिक के विचारकों और चिंतकों में सबसे आगे मानते हैं। तो ये कहानी बच्चों चाणक्य की यहीं समाप्त होती है। इसका PDF भी मैं साथ साथ भेज रही हूँ। महान व्यक्तित्व के कॉपी में सब काम कर लीजिएगा।